सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलता रहता है और परिणामस्वरूप ये सनस्पॉट, भूचुंबकीय तूफान और उत्तरी रोशनी भी बनाता है। चित्रों और चित्रों में सूर्य अक्सर प्रकाश के एक पूर्ण चक्र के रूप में दिखाई देता है, जो अपनी ऊर्जा को सभी दिशाओं में समान रूप से प्रक्षेपित करता है। हालांकि अगर हम करीब से देखें तो हम विशिष्ट दिशाओं में कभी कभी विस्फोट देखते हैं। सौर विस्फोट तब होता है जब सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा अचानक डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे इसके आसपास का पदार्थ तेजी से लाखों डिग्री के तापमान तक गर्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, गामा किरणों से लेकर एक्स-रे और रेडियो तरंगों तक। जबकि हमारा वायुमंडल हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है। जब विकिरण के ये उत्सर्जन पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो वे मीडिया प्रसारण को बाधित कर सकते हैं। सूर्य एक विशाल प्लाज्मा गोला है जो अपनी धुरी पर घूमता है। सूर्य की सतह का तापमान उसके भीतर के तापमान से कम होता है। तापमान के अंतर के कारण गहरी परतों से गर्म पदार्थ ऊपर उठता है, जबकि बाहरी परतों से ठंडा पदार्थ नीचे आता है। एक प्रक्रिया जिसे संवहन के रूप में जाना जाता है, जो केतली में उबलते पानी की घूमने की गति के लिए भी जिम्मेदार है। संवहन और सूर्य के अक्षीय घूर्णन द्वारा संचालित आवेशित प्लाज्मा कणों की जटिल गति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो बदले में आवेशित कणों की गति पर प्रभाव डालती है। जटिल गति जो संवहन सूर्य के घूमने के संयोजन के कारण होती है, जो इसकी सतह पर अक्षांश रेखाओं में अलग अलग गति से भिन्न होती है, और स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जटिल गतिशीलता में योगदान करते हैं। वास्तव में जिस गहराई पर सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह निरंतर शोध का विषय बना हुआ है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलता रहता है और परिणामस्वरूप ये सनस्पॉट, भूचुंबकीय तूफान और उत्तरी रोशनी भी बनाता है। सौर विस्फोट आमतौर पर सक्रिय क्षेत्रों में होते हैं, जहां सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होता है और इसका आकार विकृत होता है। इन क्षेत्रों में अक्सर सनस्पॉट विकसित होते हैं, जो काले धब्बों के समान होते हैं, जो सूर्य की सतह पर थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। स्पॉट क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र में विकृति गहरी परतों से बाहर की ओर संवहन को रोक देती है, जिससे तापमान में कमी आती है और गहरे रंग दिखाई देते हैं। जब सौर हवा पृथ्वी तक पहुंचती है, विस्फोटों और सनस्पॉट के अलावा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की गतिविधि से कोरोनल मास इजेक्शन भी हो सकता है। कोरोना सूर्य के चारों ओर एक प्रकार की बहुत गर्म आभा है, जो मुख्य रूप से आयनिक हाइड्रोजन से बनी होती है। कोरोना के उच्च तापमान के कारण ये लगातार आवेशित कणों को अंतरिक्ष में छोड़ता है, जिससे एक घटना उत्पन्न होती है जिसे सौर हवा के रूप में जाना जाता है। ये आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं और ध्रुवों के पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस सकते हैं। जब ये आवेशित कण वायुमंडल की ऊपरी परतों में अणुओं से टकराते हैं तो एक विशिष्ट प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे ऐसी घटना उत्पन्न होती है जिसे हम उत्तरी रोशनी, ऑरोरा बोरेलिस के रूप में जानते हैं। जब सूर्य की चुंबकीय गतिविधि सौर हवा को तेज कर देती है तो इससे भूचुंबकीय तूफान पैदा हो सकता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक अस्थायी गड़बड़ी है। चरम मामलों में ऐसे तूफान उपग्रह संचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों, मीडिया प्रसारण, रडार और नेविगेशन सिस्टम और बहुत कुछ को बाधित कर सकते हैं।